हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली थ्रिलर मूवी है द इनविजिबल रैप्टर, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के गलत हो जाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक और इंटेलिजेंट रैप्टर जो इनविजिबल है लैब से फरार हो जाता है और हर तरफ तबाही फैलाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाते हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लैब में एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने रैप्टर डायनासोर को इनविजिबल करने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट बना दिया है। जो दो साइंटिस्ट उस पर नज़र रखे हुए थे वो आपस में डायनासोर म्यूजियम के बारे में बात करते हैं जो रैप्टर अपने पिंजरे से सुन रहा होता है। उसके बाद उनमें से एक आदमी वहां से उठता है और सामने लगी मशीन से अपनी आंखों का स्कैन करके दरवाज़ा खोलता है और वहां से बाहर चला जाता है। इधर रैप्टर पिंजरे में बंद होता है और हमको दिखाई नहीं दे रहा होता। वो सामने बैठे हुए दूसरे आदमी को चाबियों का एक गुच्छा दिखाता है तो वो आदमी उठकर चाबियों को लेने आ जाता है। रैप्टर बहुत ही चालाकी के साथ चाबियों का वो गुच्छा जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वो आदमी चाबियां उठाने के लिए झुकता है और खड़ा होता है तो रैप्टर उसकी आंख निकाल लेता है। फिर वो पिंजरे के अंदर से ही बहुत बुरी तरीके से उसको मार देता है और चाबियां निकाल लेता है और अपना पिंजरा खोलकर बाहर आ जाता है। फिर वो उस आदमी की आंख को लेकर जाता है और उस मशीन पर उसको स्कैन करता है और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। बाहर दूसरा आदमी अपनी गाड़ी पर बैठने जा रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी ज़मीन में इस तरह धंसती है जैसे उस पर कोई बहुत ही भारी चीज़ बैठ गई हो। फिर वो आदमी वहाँ से डायनासोर वर्ल्ड की तरफ निकल जाता है और हमें ये समझ में आ जाता है कि रैप्टर उस गाड़ी की छत पर बैठकर उस दुनिया के लिए निकल चुका है जो उसके लिए तैयार नहीं है। डायनो वर्ल्ड पहुंचकर वो आदमी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चला जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि डॉक्टर ग्रांट वहाँ एक गाइड है जो डायनो वर्ल्ड में काम करता है। वो एक डायनासोर साइंटिस्ट भी है। उसका दोस्त डेनी जो थोड़ा बेवकूफ़ है वहाँ का सिक्योरिटी हेड है और साथ ही में रैप्टर डायनासोर की ड्रेस पहनकर बच्चों को भी बहलाता है। उस वक्त वहाँ पर एक लेडी अपने बेटे एलियट को डायनो वर्ल्ड से लेने के लिए आती है तो अचानक उसकी गाड़ी दब जाती है। फिर वो अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर उसकी गाड़ी दोबारा से हिलती है जैसे उस पर से कोई उतरा हो। उधर डायनासोर वर्ल्ड में डॉक्टर ग्रांट और डेनी दोनों देखते हैं कि वहाँ के स्टोर रूम में किसी ने तोड़फोड़ मचाई थी। वो दोनों वहाँ जाते हैं तो ग्रांट देखता है कि ज़मीन पर रैप्टर के पंजों के निशान थे और डेनी का कुत्ता भी वहाँ से गायब था। उधर एलियट की माँ कहीं चली गई थी और वो अपने घर में अकेला बैठा था तो उसको बाहर के शेड से किसी शोर की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाता है तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर से एक बॉल बाहर उछलती हुई आती है। एलियट जेब से चॉकलेट के अंडे निकाल निकाल कर वहाँ पर रखना शुरू हो जाता है और पीछे होता जाता है। इस तरह करते करते वो घर में पहुँच जाता है और चॉकलेट के अंडे हवा में उठ उठकर गायब होते जा रहे होते हैं। एलियट आखिरी चॉकलेट अपने कमरे में रखकर वहाँ खड़े होकर इंतजार करता है कि यहाँ कौन आएगा। कोई उसके पीछे पीछे आता है और वो आखिरी चॉकलेट का अंडा खाकर फिर उसके बाद एक जोरदार दहाड़ मारता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमको दिखाते हैं कि ग्रांट न्यूज़ देख रहा है जब टीवी पर एलियट के गायब होने की खबर आती है और टीवी पर दिखाते हैं कि एलियट के कमरे में किसी जानवर की बहुत बड़ी सी पोटी पाई गई है। ग्रांट उसको देखकर फौरन ही पहचान जाता है कि ये रैप्टर की पोटी है। वो भागा हुआ जाता है और अपने रूम से रैप्टर का एक नाखून उठाकर लाता है और स्टोर में दोबारा जाता है और वहाँ के पंजों के निशान से उसको मैच करता है। सामने की दीवार पर भी रैप्टर के पंजों के निशान थे, वो भी रैप्टर के नाखून से मैच करते हैं। उसका दोस्त जेनी उसको बताता है कि उसका कुत्ता अभी तक नहीं मिल रहा। ग्रांट फौरन जाकर वहाँ के सीसीटीवी को ऑन करता है जिसमें वो लोग देखते हैं कि डेनी का कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और वहाँ उनको उस वीडियो में रैप्टर की दहाड़ सुनाई देती है और फिर उसके बाद कुत्ता गायब हो जाता है। वो लोग वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि शहर में एक रैप्टर खुला घूम रहा है, मगर पुलिस वाले उनका मजाक उड़ाकर उनको वहाँ से भेज देते हैं। अब ये लोग एलियट के घर जाते हैं ताकि वहाँ पर रैप्टर की पोटी को इन्वेस्टिगेट कर सकें।
वहाँ उसकी पॉटी का सैंपल लेकर ये लोग बाहर निकलते हैं और डैनी के घर जाते हैं जो एक वैन के अंदर था। वहाँ एक मैप पर मार्क करके ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि रैप्टर उसी एरिया में कहीं आसपास है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बूढ़ी सी दादी है जो अपनी 3 बिल्लियों को खाना देने जा रही हैं। उनकी तीनों बिल्लियां सामने किचन काउंटर पर बैठी होती हैं। दादी फ्रिज की तरफ मुड़ती हैं कि खाना निकाल सकें तो पीछे से रैप्टर की आवाज़ आती है और एक बिल्ली गायब हो जाती है। दादी की कुछ समझ में नहीं आता। वो दोबारा फ्रिज की तरफ मुड़ती है तो उसकी एक और बिल्ली गायब हो जाती है। और जब वो तीसरी बार मुड़ती है तो बैकग्राउंड में हमको दिखाया जाता है कि तीसरी बिल्ली हवा में उड़ी और फिर उसके बाद वो भी गायब हो गई। यानी कि तीनों बिल्लियों को रैप्टर ने खा लिया। उसके बाद दादी भी हवा में उड़ती हैं और रैप्टर की दहाड़ सुनाई देती है और सामने किचन काउंटर पर खून के छींटे बिखर जाते हैं। वहीं सामने सड़क पर से डैनी और ग्रैंट अपनी गाड़ी में गुजर रहे होते हैं कि उनको दादी के घर से एक गोला रोल होता हुआ बाहर आता दिखाई देता है। वो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक बड़ा सा बालों का गोला है। तो ग्रैंट कहता है कि मुझे लगता है कि रैप्टर ने दादी और उसकी तीनों बिल्लियों को खा लिया है और उसके बाद उनके बालों को थूक दिया है। तब सामने व्हीलचेयर पर एक आदमी की लाश उनको नजर आती है जिसके सर को खा लिया गया था और उसके गले से खून का फव्वारा फूट रहा था। ग्रैंट फौरन ही पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो डैनी उससे कहता है कि पुलिस वालों को छोड़ दो और हम लोग खुद ही डायनासोर को मारेंगे। दूसरी तरफ ग्रैंट की दोस्त एम्बर अपने वॉशरूम में नहा रही होती है कि उसको पर्दे से कोई धक्का देता हुआ नजर आता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन रैप्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो वहां पड़ी हुई एक कैन उठाकर रैप्टर को मारती है और वहां से बहुत तेजी से भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है। पर्दे में फंसा हुआ रैप्टर भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। एम्बर अपनी बेटी के साथ अलमारी के अंदर छुप जाती है लेकिन रैप्टर धक्के मारकर अलमारी तोड़ना शुरू कर देता है। एम्बर उसकी बेटी चीखना शुरू कर देते हैं। तब घर के बाहर मौजूद डैनी और ग्रैंड उनकी चीखें सुनकर सीधे वहीं आ जाते हैं। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए ग्रैंड के ऊपर कोई अदृश्य जानवर बुरी तरह हमला करता है। वो डैनी के ऊपर चिल्लाता है और उससे कहता है कि इसको गोली मारो। तो डैनी कहता है कि मैं किसको गोली मारूं, क्योंकि उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। रैप्टर ग्रैंड से बंदूक छीनकर ज़मीन पर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंट उसके पीछे पीछे बाहर तक जाता है लेकिन क्योंकि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी पीछे से एम्बर और डैनी दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि डैनी देखता है कि सामने पेड़ के पीछे से कोई उन पर नज़र रखे हुए है। वो दौड़कर उसको पकड़ता है और उसके बाद ये लोग सामने खड़ी हुई उसकी वैन में अंदर घुसकर उसको भी साथ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो बताता है कि वो एक साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ काम कर रहा है जिसने एक रैप्टर को इंतहाई इंटेलिजेंट बना दिया है और अदृश्य कर दिया है। ये लोग उससे झगड़ा करते हैं कि उनका रैप्टर वहां से भागने के बाद अब पूरे शहर में लोगों को मारता फिर रहा है। तो वो अपना स्पेशल चश्मा निकाल कर पहनता है और रैप्टर को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन वाली गन निकालकर वैन से बाहर निकलता है। रैप्टर सामने आता है मगर वो पास आकर उसका सर ही खा जाता है, मगर वो स्पेशल चश्मा उसके गले में फंस जाता है। इतनी देर में ये लोग चश्मे की डायरेक्शन में बलून वाली गन से एक तीर मार देते हैं। वो तीर अपने साथ साथ बंधे हुए बलून के साथ रैप्टर की बॉडी में घुस जाता है। रैप्टर उसके चश्मे को थूक कर वहां से भाग जाता है लेकिन उसकी बॉडी में वो बलून वाला तीर फंस चुका था। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जो अपने घर के बाहर खड़ी है और उसके सामने वो बलून नज़र आता है। तो वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है मगर तभी रैप्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके नीचे की बॉडी को पूरी तरह से खा जाता है। वो अपनी ऊपर की बची हुई बॉडी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से रैप्टर आ जाता है और वो उसको पूरी तरह से चीर फाड़ कर खा जाता है। वहीं बाहर गाड़ी में 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं। पीछे से रैप्टर उनकी गाड़ी पर अपने नाखून से स्क्रैच मारता है। आवाज़ सुनकर एक पुलिस वाला अपना सर बाहर निकालता है तो रैप्टर उसका सर खा जाता है। बिना सर की उसकी बॉडी जब गाड़ी के अंदर वापस गिरती है तो दूसरा पुलिस वाला डर जाता है मगर रैप्टर उसका भी सर खा जाता है।
वहाँ से रैप्टर सामने वाले घर में घुस जाता है जहाँ पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और वो उन चारों के चीथड़े कर करके खा जाता है। उधर डैनी और ग्रांट एम्बर के साथ पुलिस वालों की गाड़ी के सामने पहुंचते हैं जहां पर पुलिस वालों की बिना सर की लाशें पड़ी थीं। वहीं पीछे के घर में न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी। रैप्टर वहां घुस जाता है और वहां लोगों पर हमला शुरू कर देता है और उनकी बॉडी के पार्ट्स खाना शुरू कर देता है। उन लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रांट और उनका ग्रुप उसी तरफ भागते हैं। वहां से लोग डर डर कर बाहर भाग रहे होते हैं। ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो अंदर एक औरत ज़मीन पर पड़ी होती है और उनसे मदद मांगना शुरू कर देती है कि किसी चीज़ ने उसके पैर को पकड़ लिया है। ये लोग सामने हवा में लटके बलून से समझ जाते हैं कि ये रैप्टर है। डेनी उसको बंदूक से तीर मारता है, लेकिन वो गलती से बलून पर लग जाता है और बलून फट जाता है। फिर डायनासोर के पैर में चिपके हुए टिश्यू पेपर की मदद से ये लोग उसका निशाना लेते हैं और ग्रांट उसको बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। इंजेक्शन लगते ही रैप्टर उन लोगों का धक्का देकर बाहर भागता है, लेकिन बाहर पहुंचते पहुंचते वो गिरकर बेहोश हो जाता है। ये लोग बाहर निकलते हैं तो इंजेक्शन हवा में लटका हुआ होता है। अब ये लोग मिलकर डायनासोर की बॉडी को उठाते हैं और गाड़ी पर बेल्ट से बांध देते हैं और उसको अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में डैनी को उसका पुराना जानने वाला पीटर नजर आ जाता है। वो उतरकर उससे बात करने जाता है, मगर इतनी देर में रैप्टर को होश आ जाता है और वो उसके जानने वाले को पकड़कर घसीटना शुरू कर देता है। वो पहले पीटर की दोनों टांगें खाता है, फिर उसके बाद उसका सर खा जाता है। उसके बाद डैनी और ग्रैंड का आपस में बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा होता है और ग्रैंड और एम्बर डैनी को वहाँ उस आदमी की बॉडी के पास अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। डैनी भी अपने घर चला जाता है। ग्रांट एम्बर से कहता है कि वो रैप्टर बिल्कुल अकेला है, तो अगर उसको दूसरे रैप्टर की आवाज़ आएगी तो वो ज़रूर उसको ढूंढता हुआ वहाँ आएगा। इसलिए वो लोग उसकी आवाज़ का टेप निकालते हैं और उसके बाद ग्रांट डैनी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसके पास एक प्लान है और उससे अपने रैप्टर की कॉस्ट्यूम लाने को कहता है। फिर ये लोग डैनी को डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहना देते हैं और रैप्टर की आवाज़ वाला टेप एक ट्रक में लगाकर ट्रक को उस इलाके में घुमाना शुरू कर देते हैं। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में ये लोग गोश्त का एक टुकड़ा रस्सी से बांधकर डाल देते हैं। थोड़ी देर में रैप्टर उनके ट्रक से आने वाली आवाज़ को सुनकर उनके पीछे भागता हुआ आता है और वो गोश्त के टुकड़े पर मुंह मारता है और उसको खा जाता है। उसके बाद वो तेज़ी से इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। इतने में वो डैनी को पकड़ता है और उसको गाड़ी से घसीट लेता है। ये लोग फौरन गाड़ी रोकते हैं और डैनी किसी तरह से अपने आप को बचाकर दूसरी तरफ भागता है, जहाँ पर वो गीली मिट्टी देखकर उससे अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढक लेता है ताकि रैप्टर उसको देख और सूंघ ना सके। रैप्टर उसके पास आकर उसको सूंघना शुरू कर देता है कि पीछे से आते हुए पानी के फव्वारे से उसकी बॉडी बिल्कुल भीग जाती है और वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ग्रांट फौरन ही अपने पास से बम वाला तीर निकालता है और उसको मार देता है, जो उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसके अंदर बारूद की आग फैलना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद अब ग्रांट और एम्बर दोनों एक साथ हैं और डैनी ने पीटर की वाइफ को और उसके दोनों बच्चों को अपना लिया है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।